हम स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। एसएससी एमटीएस स्पेशल जीके जीएस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है 2023 में कुछ हम महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न एमटीएस के लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। आप लोग देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। ये चार ऑप्शन है दोस्तों: कमला देवी चट्टोपाध्याय, अम्बाबाई, एनी बेसेंट, आशा लता सेन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय। बात करते हैं कि नमक सत्याग्रह आंदोलन क्या था और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो नमक सत्याग्रह जो आपको दोस्तों था 12 मार्च 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था, जो ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला था। अब बात करते हैं कि कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी ये कौन थी और किस तरह से नमक सत्याग्रह में गांधी जी के लिए महिलाओं के लिए जो सत्याग्रह में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की थी। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय का जो जन्म हुआ था एक कर्नाटक में हुआ था दोस्तों। कहाँ में हुआ था? ये आपका कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, जो मंगलौर में, और इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1928 ईस्वी में हुआ था। ये भारतीय समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी तथा भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला थी, याद रखिएगा। अब इसमें एक और ऑप्शन है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एनी बेसेंट के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि एनी बेसेंट कौन थी और ये कहाँ की रहने वाली थी। तो देखिए एनी बेसेंट जो है इनका जो जन्म था आपको 1847 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था वो आयरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये 1893 में भारत आ गई थी और ये भारत में ही रहने लगी थी। तो याद रखिएगा ये 1847 से 1933 तक थियोसॉफी सोसाइटी के ये प्रमुख रही और 1916 में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जो बाल गंगाधर तिलक के साथ 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक के साथ। और 1917 में इन्हें भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना गया। ये भारत के प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, ये याद रखिएगा। और 1898 में इन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल और कॉलेज की भी स्थापना किया और 1918 में भारतीय स्काउट आंदोलन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और 1933 में 85 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो मद्रास में हुआ था। तो ये सब बातें भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। चार ऑप्शन है: 1990, 1995, 1992, 1999। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1995। तो अब बात करते हैं कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है क्या। तो देखिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ये सरकारी योजना के तहत अधिकतम 5 लाख रुपया का आपको ऋण देने का स्वीकृति करता है बिना कोई गारंटी का। और इसमें मछली पालन, सौर ऊर्जा प्लांट लगाना और पशुओं के लिए चारा विकास प्लांट लगाना आदि कार्य आते हैं, जिसके लिए आपको 5 लाख का लोन दिया जाता है बिना कोई गारंटी दिए हुए, गिरवी रखे हुए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है, एक्स निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो देखिए ये 10 वर्ष का है। हम लोग को जानते हैं 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसमें ऑप्शन कर है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप लोग जान रहे हैं कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपका आर्टिकल 23 और 24। तो इसमें बात कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम या कारखाने में आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए ये बच्चा का आयु 10 साल है या इसका मतलब 14 साल से कम है और इसे कारखाने में कार्य करवाया जा रहा है तो आप नहीं करवा सकते। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है आप ये आर्टिकल आपका 19 से 22 तक है, याद रखिएगा। समानता का अधिकार का बात किया जाए तो ये आर्टिकल आपका 14 से 18 के बीच है। उसके बाद बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 25 से 28 है। दो और
आपका अधिकार है जो संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, जिसका आर्टिकल है 29 से 30, याद रखिएगा। एक और अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल आपका 32 में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश में झुमझुम कृषि को कानगो के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, वियतनाम, मेडागास्कर, अमेरिका, वेनेजुएला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर 4, वेनेजुएला। अब बात करते हैं वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो वेनेजुएला की जो राजधानी है दोस्तों वो आपका है कराकास, और यहाँ के जो मुद्रा है उसका है बोलीवार, और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो स्पेनिश वेनेजुएला है, याद रखिएगा। और वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका का एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, और यहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मुद्रो हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर में लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? 4 ऑप्शन है, ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, एमाइजिन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है एमाइलेज, याद रखिएगा क्या, एमाइलेज। अब बात करते हैं कि ट्रिप्सिन क्या है। तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पहचानने में हमारी मदद करता है। दूसरा आपका एंजाइम है रेनिन। रेनिन भी अमाशय में उपस्थित एक ग्रंथि से स्रावित होता है, जो दूध के पाचन के लिए शरीर में रेनिन नामक एंजाइम की ज़रूरत होती है। दूध के पचाने में रेनिन नाम का एंजाइम की ज़रूरत है, याद रखिए। अब बात करते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? तो उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहां पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जिसके कुछ जाइमोजिन को पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है, जो भोजन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 4 कूलॉम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी? तो देखिए कार्य वर्क डन बराबर आप लोग जानते हैं Q इंटू वी। Q माने क्या हो गया? आपका आवेश इंटू विभवांतर। आपको आवेश दिया हुआ है 4 कूलॉम और आपका वोल्ट दिया हुआ है 6 वोल्ट। अगर इसे इंटू करते हैं तो 24 आपका आ जाता है। तो यही 24 जूल। वर्क डन कितना हो जाएगा? 24 जूल। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था? 4 ऑप्शन है, शेख चिन्ना मौला, अल्लाह रखला, किशन महाराज, जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर दोस्तों है शेख चिन्ना मौला, याद रखिए। शेख चिन्ना मौला इज द राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या जो 8 है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो 4 ऑप्शन है, विजेंदर सिंह, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार, मैरी कॉम। इसका राइट आंसर दोस्तों है विजेंदर सिंह, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर और असम। इसका राइट आंसर दोस्तों है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो केरल का आपका कथकली है। क्या है? कथकली, याद रखिएगा। और आपका मणिपुर का क्या है? तो मणिपुरी है। और असम का क्या है? असमिया, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज की दर से कर वसूलते थे? 1/5 भाग, 1/6 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1/6 भाग। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो 80 से 85, 96 से 100, 86 से 90, 91 से 95। तो ये आपको है 91 से 95%, याद रखिएगा।
अब बात करते हैं कि बिहार की साक्षरता दर क्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो बिहार की साक्षरता दर 63.82% है, याद रखिएगा। और पुरुष साक्षरता दर बिहार की 73.39% है दोस्तों। और महिला साक्षरता दर 53.33% है, ये भी आप ही याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस फॉर इनहेरेंटिस, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ है, फिर है क्रॉनिकल्स या मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरेंटिस इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोलकाता राइटर्स और नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स। इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।